हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। और जैसे कि आप लोग पता है कि हम लोगों ने कल के वीडियो में ख़त्म किया था रोटेशन, और हम आज बात करेंगे अनफोल्डिंग और फोल्डिंग डाइस की। किसकी बात? फोल्डिंग और अनफोल्डिंग डाइस की हम बात करने वाले हैं आज। ठीक, अनफोल्डिंग या इसको हम कहते हैं क्या? खुला पासा। क्या कहते हैं? डाइस, खुला पासा। अभी तक हम जो पासा पढ़ रहे थे, डाइस पढ़ रहे थे, जैसे कि आपने इस तरह का डाइस देखा, ये कौन सा डाइस है? ये डाइस है आपका, मान लीजिए 5 4 3 और 6 2 1। ये आपका डाइस कौन सा है? ये डाइस है आपका, कौन सा डाइस है? फोल्डेड डाइस है। कौन सा डाइस? फोल्डेड डाइस, यानी कि बंद पासा। बंद पासा से अभी हम खोलेंगे, फिर ये जो अनफोल्डिंग डाइस होगा उसको हम फिर फोल्ड करेंगे, यानी फिर उसको हम बंद करेंगे। यही इसमें समझने वाली बात है। कैसे? मान लीजिए अब हमें इस डाइस को हमें अनफोल्ड करना है। इस डाइस, इस फोल्डेड डाइस को हमें अनफोल्डेड या अनफोल्डिंग डाइस हमें बनाना है। तो कैसे बनाएंगे ये चीज़ को समझना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो हमें ध्यान क्या रखना होता है? इसमें हमें ध्यान क्या रखना होता है? ध्यान हमें ये रखना होता है कि जो भी फलक होते हैं वो इसमें भी क्लॉकवाइज हो या अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज हो, और इसमें अगर क्लॉकवाइज है तो इसमें भी क्लॉकवाइज हो। सिंपल सा फंडा। ओके, कैसे? मान लीजिए इसको मैंने लिखा कुछ इस तरह 5, फिर लिखा मैंने इसमें 4 और फिर लिखा मैंने इसमें 6। ठीक, इसके बाद क्या? इसके बाद 1 और 3, 2 2 4, अभी कम हो गए क्या? 2 बचा है, 2। ये अब इसमें कैसे हम पता करेंगे कि ये सही बनाया मैंने कि गलत बनाया? हम इसको कैसे जानेंगे कि मैंने इसको जो ये डाइस अनफोल्डिंग डाइस मैंने बनाई है, ये डाइस आपकी सही है या गलत है? तो इसको हम जानने के लिए क्या करते हैं, इसमें क्लॉकवाइज देखते हैं। कैसे? 3 से 4, 4 से 5, 5 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 3। ओके, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 3, यानी कि ये सही है। ओके, इसके बाद फिर क्या देखेंगे? 4 6 1, 4 से 6, 6 से 1, 1 से 4, 4 से 6, 6 से 1, 1 से 4, ये भी सही है। इसके बाद फिर क्या देखेंगे? 2 से 6, 6 से 3। एक मिनट, इस चीज को समझने के लिए। और दूसरी बात क्या होती है कि आप लोगों को पता है या नहीं पता है, तो इसमें एक खाने को छोड़कर दूसरा तीसरा वाला, एक खाने को इसको छोड़ करके तीसरा वाला आपका अपोजिट होता है। कैसे? जैसे इसको छोड़कर एक का अपोजिट क्या हो गया? 3। ठीक, और इसके बाद 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 का अपोजिट आपका हो जाएगा 6, और 4 का अपोजिट आपका हो जाएगा 2। ये बात भी आपको याद रखनी है कि एक को छोड़ करके आपका एक अपोजिट मिलता है। मान लीजिए मैंने क्या कहा कि एक को छोड़ करके आपको अपोजिट मिलता है। कैसे? बता रहा हूं।
मान लीजिए दीवार है, ओके, ऊपर, इसके बाद ये वाली दीवार हो गई, ये दिख रही है अगर आपको, ये दीवार हो गई, और फिर नीचे, यानी कि वर्टिकल चल रहा है हमें, तो एक को छोड़ करके आपको अपोजिट मिल जाएगा। तो ऊपर वाले का अपोजिट क्या हो गया? नीचे। इसको हमने छोड़ दिया तो ऊपर का अपोजिट नीचे। या आप इसमें समझ सकते हैं कि इसमें हमें अपोजिट देखना है कि ऊपर का अपोजिट क्या होगा। ये जो 5 है, 5 का अपोजिट क्या होगा? 5 का अपोजिट क्या होगा? तो 5 को छोड़ेंगे, 5 का अपोजिट मान लीजिए यही बना है, 5 का अपोजिट है, ठीक। तो 1 2 3, कहने का मतलब कि इसका अपोजिट एक छोड़ करके, ये वाला छोड़ करके तीसरे नंबर का इसका अपोजिट हो जाएगा, इस वाले ऊपर टॉप का बॉटम हो जाएगा। ओके, ये बात मैं समझाना चाह रहा था। इसके बाद ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। कैसे शिफ्ट करना, मतलब क्या समझा रहे हैं? शिफ्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं अभी बता रहा हूं। क्या है शिफ्टिंग, क्या है? हाँ, अगर मैं यहां पर 1 लिख दूं और यहां पर 3 लिख दूं, यहां पर 1 लिख दूं और यहां पर 3 लिख दूं, तो क्या इस डाइस में या इसके अपोजिट में या इसके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी प्रकार में इसमें कोई डिफरेंट आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा। ओके, कैसे भी आप देख लीजिए, 3 6 4 3 6 4 हो गया, और इसके बाद 1 4 6 1 4 6, कोई डिफरेंट नहीं। ओके, कोई भी डिफरेंट नहीं। ओके, इसके बाद मान लीजिए मैंने यहां पर दो लिख दिया, मैंने यहां पर 2 लिख दिया, तो क्या होगा? 2 का अपोजिट क्या था? 2 का अपोजिट आपका 4 था। एक खाने को छोड़ करके तीसरा खाना आपका अपोजिट होता, तो क्या कोई फर्क पड़ा? 2 का अपोजिट भी 4 है यहां पर भी 2 का अपोजिट 4 है, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। ओके, इसके बाद भी हम 1 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ओके, ठीक। इसके बाद समझिए क्या है। मैंने इतनी सारी चीजें यहाँ पर शिफ्ट करी हैं, क्या किसी प्रकार की आपको दिक्कत इसमें समझ में आ रही है? क्या किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको समझ में आ रही है? सो प्लीज आस्क इन कमेंट बॉक्स। ओके, चलिए अभी मैं बता दे रहा हूं। हमें कुछ नहीं देखना होता है, हम जितनी भी चीजें शिफ्ट करते हैं वो उसी क्रम में होनी चाहिए जिस क्रम में हमारे फोल्डेड डाइस में दिया होता है, जिस क्रम में हमारे फोल्डेड डाइस में दिया होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पे शिफ्ट करी हैं, तो कैसे? जैसे मैंने यहाँ बताया कि जो चीज यहाँ पर क्लॉकवाइज है वो यहाँ पर क्लॉकवाइज होनी चाहिए, सबसे पहली बात। ओके, कैसे? 3 4 5 3 4 5 क्लॉकवाइज है ना? ओके, फिर क्या है? 1 5 4 1 5 4 1 5 4, ये भी क्लॉकवाइज है। और
4 का अपोजिट क्या है, 4 का अपोजिट 2 है। ओके, यहां से 4 का अपोजिट क्या है, 2 है, यहां पे कोई डिफरेंस ही नहीं है। ओके, 5 का अपोजिट क्या है, 6 है, 5 का अपोजिट क्या है, 6 है, कोई डिफरेंस नहीं। ओके, तो ये चीजें हैं फोल्डिंग और अनफोल्डेड, या कुछ भी आप कह सकते हैं, बंद पासा या खुले पासे को हमें समझना होता है। और दो ही चीज याद रखनी होती है, उनका अपोजिट शिफ्टिंग और उनका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, 2 से 3 चीजें बस। इसके अलावा फोल्डिंग अनफोल्डिंग में कुछ भी नहीं है। जब मैं सवाल लगवाऊंगा तो आपको बिल्कुल आसानी से सारी बातें कंफर्म हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए, आपको केवल शिफ्टिंग में ये ध्यान रखना होता है कि हमारे जो डाइस, जो भी टर्म लिखे हुए हैं, जो फलक लिखे हुए हैं, वो आपके उसी क्रम में हो जिस क्रम में आपके फोल्डेड डाइस में दिए हुए हों, और उनके अपोजिट भी आपको उसी तरीके से लिखने हैं जो उनके होते हैं। और इसमें अनफोल्डिंग में होता क्या है कि अपोजिट आपको एक छोड़कर तीसरे में मिलता है, एक छोड़कर तीसरे वाले टर्म में मिलता है आपका अपोजिट। आप किसी का भी अपोजिट देख लीजिए, इस 2 का अपोजिट देखना है तो आपको 2 का अपोजिट देखना है, तो एक छोड़ करके आपका चौथा, इसको छोड़ करके आपका चौथा अपोजिट हो गया। फिर आपको 5 का अपोजिट देखना है कि 5 का अपोजिट क्या है इसमें, तो 5 वाले को देखिए और बीच वाले को छोड़िए, तीसरे वाले को देखिए, तो 5 का अपोजिट आपका 6 हो जाएगा। फिर आपको 6 का अपोजिट फिर से देखना है, तो 6 का अपोजिट आप एक खाने को छोड़िए, तीसरे नंबर वाले के देखिए, तो 6 का अपोजिट आपका फिर 5 हो गया। फिर आपको 2 का देखना है, तो एक खाने को छोड़िए, तीसरे वाले को देखिए, तो 2 का अपोजिट 4 हो गया। ये बातें तो आपको पता है ना, ये बातें तो आपको पता है ना कि 5 का अपोजिट आपका 6, 1 का अपोजिट आपका 3 और 4 का अपोजिट आपका 2। ठीक, ये बातें हैं फोल्डिंग और अनफोल्डिंग में। इसके अलावा कुछ भी बातें नहीं हैं। अब हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे, इसके बाद हम अगले बातों की चर्चा करेंगे, अगले नेक्स्ट टाइप की बातों की चर्चा होगी आगे। ओके, चलिए, चलिए इसको मैं अब इरेज करता हूं। ओके, अब हम बात करेंगे कुछ इसी संबंधित प्रश्नों की, जिससे आपके मेरे हिसाब से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक भी डाउट्स बचने की कोई भी संभावना नहीं बचती। तो चलिए आज के नए प्रश्नों की तरफ से नए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है आज। ओके, निर्देश में बता देता हूं क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न में प्रसार चित्र को मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। मैं यहाँ पर एक अनफोल्डिंग डाइस बनाऊंगा या अनफोल्डिंग फिगर बनाऊंगा, उसमें से 4 पासा दिए होंगे ऑप्शन में, और उसमें से हमें बताना है कि कौन सा पासा उस अनफोल्डेड फिगर में से बनाया जा सकता है। ये हमें निर्देश दिया गया। ओके, चलिए,
इसमें ऑप्शन है बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, तो देखिए इसमें सबसे पहली बात इस तरह के क्वेश्चंस में देखते हैं हम क्या, सबसे पहले अपोजिट, अभी बता रहा हूं। सबसे पहले क्या देखते हैं, अपोजिट। और अपोजिट कैसे मिलते हैं, अपोजिट कैसे मिलते हैं अनफोल्डेड फिगर में। मैंने जैसा कि अभी बताया कि आपको एक सरफेस एरिया को छोड़ करके आपका अपोजिट मिल जाता है। जैसे ऊपर का अपोजिट देखना है हमें, ऊपर का, तो ऊपर वाले को छोड़िए, ऊपर वाले को देखिए, बीच वाले को छोड़िए, नीचे वाले को देखिए, आपके ऊपर का अपोजिट मिल जाएगा। ओके, तो अगर हमें एफ का अपोजिट चाहिए तो एफ का अपोजिट आपका बी मिल गया। क्या मिल गया, एफ का अपोजिट आपको बी मिल गया। ओके ओके, अगर हमें ई का अपोजिट चाहिए तो बी वाले को छोड़ेंगे और ई का अपोजिट आपका सी मिल गया। किसका, ई का अपोजिट आपका सी मिल गया। ओके, फिर क्या बचा हमारा, ए और डी बचा। क्या बचा, ए और डी, ए का अपोजिट डी हो गया। ये बातें आपको समझ में आ गई, कैसे क्या हुआ, कुछ समझ में आया आपको, आया कि नहीं आया बताइए। अपोजिट हमने कैसे देखा, एफ को एक बीच में छोड़ा, तीसरा वाला आपका अपोजिट होता है, इसमें आपको पता होना चाहिए। तो एफ का अपोजिट बी और ई का अपोजिट सी, एफ का अपोजिट बी, ई का अपोजिट सी, ए का अपोजिट डी। तो हम निर्देश में ये था कि ये जो अनफोल्डेड फिगर है आपका, इससे कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ये चार पासे, चार डाइस दिए हुए हैं आपके पास, तो ये कौन सा डाइस सही है कौन सा गलत है हमें ये बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी हम केवल अपोजिट देखकर ही, क्या, अपोजिट देखकर ही बाहर कर सकते हैं इनको, आई मीन एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे, अपोजिट देख करके, जैसे F का अपोजिट B है, F का अपोजिट B है, तो आपको पता है कि फलक में, डाइस में आमने सामने अपोजिट वाले फलक नहीं आते हैं। आपको ये बात पता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि F और B साथ में आए हुए हैं। ठीक, इसके बाद F और E, F और D, E D, चलो इसको देखते हैं। BF, VF ये भी नहीं हो सकता, इसके अपोजिट भी साथ में आए हुए हैं। फिर क्या है, AD, AD, DA ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी अपोजिट साथ में आए हुए हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि अब अपोजिट भी साथ में नहीं आए हुए हैं। आगे ऐसा भी होगा कि आपके अपोजिट भी नहीं आए होंगे और उसमें 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन बचेंगे, तो हम उनको कैसे डिसाइड करेंगे, उसको हम रोटेट कराएंगे। अभी मैं कराता हूं इसमें कि ये कैसे सही हुआ। ऑप्शन नंबर बी, ये भी मैं बताता हूं कि सही है कि नहीं है, लेकिन आगे के प्रश्नों में हम बात करेंगे कि अभी तो अपोजिट से हमने इनको बाहर कर दिया, अभी इस वाले प्रश्न में अपोजिट से हमने इनको बाहर कर दिया, ऑप्शन हमको मिल गया, सीधी सी बात। लेकिन अगले प्रश्नों में जो बात होगी उसमें अपोजिट भी नहीं होगा, जिस प्रकार इस प्रकार अपोजिट भी नहीं होगा। मान लो इसमें भी अपोजिट नहीं है, तो इस वाले को और इस वाले में, यानी कि दोनों में से हम किसको डिसाइड करेंगे, किसको कहेंगे कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे।
जो भी रोटेट सही होगा, जो फोल्डिंग या इसमें अनफोल्डिंग जो सही मेल करेगा उसी वही हमारा सही होगा। इसमें हम चर्चा करेंगे आगे वाले प्रश्नों में, आगे आने वाले प्रश्नों में इसमें चर्चा होगी। ठीक, तो अगर हम और कुछ भी देखें इसमें, अभी तो नहीं देखते हैं, जब आएगी तब देखेंगे, अभी हम इनको केवल ऑप्शन से ही बाहर करते चले आ रहे हैं। ओके, चलिए, इसमें तो एक ही बार में भर जाता है बोल्ड। चलिए प्रश्न नंबर 2 की बात हम करेंगे। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं हम, और प्रश्न नंबर 2 कुछ ऐसा है। ये वाला प्रश्न है और ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन है सी, ई, डी, बी ऑप्शन है ए, सी, बी एंड सी, सी, ई, ए एंड डी, डी है आपका बी, एफ, ए, ये है। ठीक, इसमें भी जैसे कि मैंने आपको पहले वाले प्रश्न बताया कि आपको पता होना चाहिए इनका अपोजिट पता होने के बाद इनको अपोजिट से ही बाहर कर सकते हैं। कैसे, देखिए, आप सबसे पहले इनका अपोजिट निकालिए। ए का अपोजिट डी, ए का अपोजिट डी, बी का अपोजिट एफ, बी का अपोजिट एफ, और कौन बचा सी, सी का अपोजिट ई, सी का अपोजिट ई। ठीक, पहले वाले अगर हम डाइस को देखते हैं तो ई सी साथ में आ गए हैं क्योंकि ये एक दूसरे का अपोजिट है, और ये एक दूसरे के अपोजिट है तो एक साथ तो कभी जीवन में आ ही नहीं सकते, गलत। फिर क्या है, ए सी, ए डी, ए बी, चलो देखते हैं इसको। फिर है ई सी, ई सी देखिए फिर आ गया, एक साथ अपोजिट नहीं आ सकते। ओके, इसके बाद एफ बी, एफ बी भी अपोजिट है और एक साथ आ गए हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा बचा, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, ऑप्शन बी इज राइट वन। ओके, और आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्नों की बात हम करते हैं। प्रश्न नंबर 3 की हम बात करें अगर, दो
1 5 4 6 3 2 1 4 6 3 ये है ऑप्शन है आपके पास। तीन छः एक बी ऑप्शन। एक तीन पाँच सी ऑप्शन। दो छः चार एंड डी ऑप्शन। तीन एक चार। तो आपको क्या करना है, इसका अपोजिट 2 का 4, 2 का 4। ओके, अगर हम यहां पर क्या कर दें, एक का क्या निकला, 1 का 6, 1 का 6। ओके, और क्या बचा, 3, 5 का 3, 5 का 3। देखिए 3 1 1 6 1 6 1 6 मिल गया। 1 6 अपोजिट है और यहाँ पर एक साथ आए हुए हैं, एक ही डाइस में आमने सामने आए हुए हैं। तो आपको पता है कि अपोजिट फलक एक दूसरे के कभी आस या पास भटकते भी नहीं है। क्या है, तो ये गलत। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर अगर हम बी देखेंगे, 1 3 5 5 5, ये भी गया, ये भी गया, क्योंकि 5 3 एक साथ आए हुए हैं, ये भी नहीं हो सकता आंसर। ओके, फिर देखेंगे 2 4 2 4 2 4 साथ में, ये भाई साहब बैठे हुए हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो अल्टीमेट हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलिए, समझ में आ रहा है क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कुछ समझ में आ रहा, आना तो चाहिए इसे। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं हम, और प्रश्न नंबर 4 है आपका, एक मिनट, प्रश्न नंबर 4 है, एक 3 2 और 5 4 6 ऑप्शन। ऑप्शन 1 2 3 5 एंड बी 4 6 3 एंड सी 3 2 6 एंड डी 4 1 3। सेम कॉन्सेप्ट, नो चेंज। ओके, तो एक का अपोजिट 2, ओके, 4 का 6, ओके,
फिर क्या बचा, फिर बचा 3 का 5, 3 का 5, ओके 3 5 3 5 एक साथ कभी नहीं आ सकते। 4 3 6 3 6 4 6 4 6 4 ये भी नहीं हो सकता। 2 3 3 6 हो सकता है। 4 1 4 3 2 6 2 6 2 6 आ गई कहानी, आ गई आपकी कहानी, आ गई आपकी रोटेशन वाली। ओके शायद है कहानी आपकी आ गई, क्योंकि अपोजिट ना तो C है ना तो D है। ओके 2 3 नहीं है, 2 3 ओके, और 2 6 2 6 भी नहीं है साथ में, 3 6 3 6 भी नहीं है, 2 6 2 6 भी नहीं। इसके बाद 4 1 नहीं है, 4 3 नहीं है, 1 4 नहीं है। चलिए अब देखिए, ना तो ये अपोजिट है, ना तो C अपोजिट है, ना तो D अपोजिट। हमने इनको तो बाहर कर दिया अपोजिट देख करके, लेकिन C और D इनको कैसे बाहर करेंगे, या इनको कैसे देखेंगे कि ये जो दिया हुआ है आपका सही दिया हुआ है या गलत दिया हुआ है। तो कौन सा सही दिया हुआ है और कौन सा गलत दिया हुआ है, हाउ टू चेक, कैसे चेक करेंगे। ओके तो चेक करते हैं हम इसको कैसे, रोटेट करा के। कैसे रोटेट करा के, कैसे रोटेट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे 6 से 2 2 से 3 3 से 6 देखते हैं। 6 से 2 6 से 2 2 से 3 3 से 6, शायद सही हो गया पहली वाला। कौन सा, 2 से 6 सॉरी 2 से 3 3 से 6 6 से 2 6 से 2 2 से 3 3 से 6, ये तो सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर डी अभी बाकी है। ऑप्शन नंबर डी को भी हम चेक करेंगे, क्या ये भी तो सही नहीं है, इसका भी रोटेशन तो सही नहीं है। देख लेते हैं रोटेशन क्या है इसका, 3 1 4 3 1 4 3 1 4, तो 3 4 1 है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहां पर है 3 1 4 और यहां पर क्या है 3 4 1। क्या, यहां पर है 3 4 1 और यहां पर है 3 1 4, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, 100% करेक्ट है। ओके चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं हम, 5 की। ओके चलिए, और प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है आपका, P T R Q U S। ओके, और ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन क्या है, P T U, ऑप्शन बी है S P U एंड D C है U R Q एंड D है P Q T। तो P का अपोजिट, P का अपोजिट R, P का अपोजिट R, Q का अपोजिट S, Q का अपोजिट S, T का अपोजिट U, T का अपोजिट U। ओके चेक करते हैं, तो पहले निकालते हैं
अपोजिट से अगर निकलते हैं तो निकलते हैं, नहीं निकलते हैं तो फिर लगाते हैं क्लॉकवाइज। ओके, तो टी यू साथ में मिल गए भाई साहब, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। ओके, एस यू मिले, पी एस मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ओके, आर यू मिल रहा है क्या, आर यू, यू और क्यू मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे हैं। क्यू टी मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे हैं। पी टी मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। क्यू पी मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। चलिए, तो अब देखिए 3 हमारे पास बाकी, हम केवल एक ही को बाहर कर पाए क्योंकि अपोजिट आ गया। अब हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, ना तो ये अपोजिट लिखे हुए हैं, तो हम इनको कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि हमें रोटेशन आना चाहिए, इसीलिए मैंने अनफोल्डिंग के पहले आपको रोटेशन पढ़ाया। आपको रोटेशन आएगा, और जिसको रोटेशन आता है उसका डाइस का क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं सकता। ओके, तो चेक करते हैं भाई, चेक करते हैं कैसे। अब देखिए, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले तो थोड़ा सा शिफ्टिंग कर लेते हैं, या अगर नहीं करते हैं तो देख लेते हैं बिना शिफ्टिंग के, शायद आ जाए। एस यू पी, अगर हम एस यू पी इसमें पी रख दें, नहीं होगा। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे अगर हम इसमें, चल भाई, अगर हम इसमें टी रख दें कोई फर्क पड़ेगा? टी का अपोजिट यू है क्या, है, नो फर्क, नो चेंज, नो डिफरेंस। ओके। और अगर हम इसमें पी रख दें, क्या रख दें, पी, तो पड़ जाएगा भाई साहब, बहुत ज्यादा पड़ेगा इसमें तो। ओके, अगर हम यहां पर टी रखते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम यहां पर टी पी पी और क्या कर सकते हैं इसमें, पी का अपोजिट आर, और तो देखो इसको एस का अपोजिट, अब हम इसको क्लॉकवाइज करेंगे। एस यू पी, ठीक, ये चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी, पी एस यू, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा, बाकी ये तो गलत होनी है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपका आपके आज तक के यहीं तक आपकी क्लास रहेगी, और मिलेंगे हम कल कुछ नए प्रश्नों के साथ, और इसी के आगे कल कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।